हेलो एवरीवन, मैं विवेक कुशवाहा आज फिर से लाया हूँ जनरल नॉलेज का एक टॉपिक संविधान से कुछ क्वेश्चन जो हमारे कंपटीशन लेवल में बार बार पूछे जाते हैं और ये सब ऑब्जेक्टिव बेस हैं। तो चलिए हम अपने सवाल की तरफ चलते हैं और आप भी अपने नोटबुक में जो क्वेश्चन है उसके आंसर आप भी राइट करते रहिए, जिससे आप लास्ट में हमें कमेंट करके बताइए कि आपका रेशियो कितना रहा और आपके क्वेश्चन कितने सही रहे। तो चलिए हम चलते हैं अपने पहला हमारा जो क्वेश्चन है की ओर। भारतीय संविधान की रचना में निम्न उक्त में से किसने सर्वाधिक गंभीर प्रभाव छोड़ा है। तो जब हमारा भारतीय संविधान का गठन हुआ, रचना हुई, रचना में निम्नलिखित में से किसने सर्वाधिक गंभीर प्रभाव छोड़ा है। तो इसमें ऑप्शन है ब्रिटिश संविधान, संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान, आयरलैंड का संविधान और भारत सरकार अधिनियम 1935। तो इसमें से हमारा कौन सा आंसर सही होता है। इसमें से हमारा जो आंसर सही है ऑप्शन डी। तो चलिए हम अपने अगले सवाल की अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, जुलाई 1946 में स्थापित संविधान सभा के सदस्यों में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं था। तो जब हमारा संविधान सभा का गठन हुआ, जब हमारी संविधान सभा जो गठन हुआ तो उसमें जो सदस्य थे, तो उन सदस्यों में से इसमें आप जो ऑप्शन बताने हैं कौन कौन, इसमें से कौन सदस्य था जो इसमें शामिल नहीं था। तो पहला ऑप्शन क्या है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। दूसरा ऑप्शन क्या है, के.एम. मुंशी। तीसरा ऑप्शन क्या है, महात्मा गांधी। और हमारा जो चौथा आंसर है वो क्या है, अबुल कलाम आज़ाद। तो ये चार ऑप्शन है। तो आप चार ऑप्शन में से आपका कौन सा सही है। हमारा जो सही है इसमें कौन शामिल नहीं था, महात्मा गांधी। तो इसमें जो ऑप्शन सही है कौन सा है, सी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर है। तो चलते हैं हम अपने अगले सवाल। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था। जब हमारे भारत संविधान की सभा जो गठित हुई थी उसका आधार क्या था। तो इसका जो आंसर क्या है, पहला हम ऑप्शन पढ़ते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रस्ताव, कैबिनेट मिशन प्लान 1946 और भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 और भारतीय डोमिनियम के प्रांतीय राज्य विधानमंडलों के प्रस्ताव। तो इसमें जो हमारा ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर जो बी हमारा कैबिनेट मिशन प्लान 1946 में। तो जो हमारा कैबिनेट मिशन प्लान है, आपको मैं थोड़ा जानकारी दे दूं, जो हमारा कैबिनेट मिशन प्लान है वो दिल्ली कब आया, 24 मार्च 1946 में। तो और जो कैबिनेट मिशन आपने अपने प्रस्ताव को प्रस्तुत किया, कैबिनेट मिशन का है अपने प्रस्ताव को प्रस्तुत किया कब, कैबिनेट मिशन ने अपने प्रस्ताव को कब प्रस्तुत किया, 16 मई 1946 में। मतलब 16 मई 1946 में कैबिनेट मिशन ने अपना प्रस्ताव प्रस्तुत किया। ठीक है, तो चलते हैं हम अपने अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जो थर्ड था उसका आंसर कौन सा था, ऑप्शन नंबर बी। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन की ओर। जो हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत की लोकसभा का पहला अध्यक्ष कौन था। चलिए, तो इसमें जो ऑप्शन है हुकुम सिंह, दूसरा ऑप्शन है बलीराम भगत और तीसरा रवि राय और चौथा है हमारा जी.बी. मावलंकर। तो चार ऑप्शन में जो हमारा जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी है, ऑप्शन डी जी.बी. मावलंकर। तो इनका पूरा नाम क्या है, जी.बी. मावलंकर का नाम पूरा नाम क्या है,
गणेश, वासुदेव और मावलंकर। तो इनका पूरा नाम जो है गणेश वासुदेव मावलंकर। तो आशा करता हूँ मैं आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम थोड़ा और जान लेते हैं। तो इनके बारे में हम जानते हैं। चलिए तो इनके कार्यकाल के बारे में बात करते हैं। जीवी मावलंकर का जो कार्यकाल था, जब वो लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष बने तो उनका कार्यकाल था कहाँ से कहाँ तक, 15 मई 1952 से 15 मई 1952 से 27 फरवरी 1956 तक। तो इनका कार्यकाल कब तक रहा, 15 मई 1952 से 27 फरवरी 1956 तक इनका जो कार्यकाल रहा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन फिफ्थ नंबर है। तो पढ़ते हैं हम अपने 5th नंबर का क्वेश्चन। भारत की संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था? ऑप्शन है हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर BR अम्बेडकर, सर BN राव और श्री KM मुंशी। तो जो हमारा जो 5th का जो आंसर है, चलिए सोचिए और थोड़ा बताइए। इसका जो राइट आंसर है सर BN राव। इनका जो पूरा नाम क्या है, इसका ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन सी, सर BN राव। तो इनका देखते हैं सर BN राव का इनका पूरा नाम क्या है। बेनेगल नरसिम्हा राव। इनका पूरा नाम क्या है? बेनेगल नरसिम्हा राव। जो बेनेगल नरसिम्हा राव हैं, थोड़ा उनके बारे में जानते हैं। जो बेनेगल नरसिम्हा राव हैं वो क्या रह चुके हैं, हमारे जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के ये न्यायाधीश रह चुके हैं। न्यायाधीश रह चुके हैं और साथ में ये क्या थे, ICF ऑफिसर भी थे। कौन थे? सर BN राव। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? नंबर 6। तो नंबर 6 पढ़ते हैं। भारतीय संविधान अपना गया था, कब अपनाया गया था भारतीय संविधान? इसका ऑप्शन क्या पढ़ते हैं? इसका ऑप्शन है 26 जनवरी, मतलब 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1949 और 26 जनवरी 1949, सॉरी 26 नवंबर 1949। जो हमारा सी ऑप्शन है 26 नवंबर 1949 और डी ऑप्शन क्या है, 31 दिसंबर 1949। तो 4 ऑप्शन में हमारा कौन सा सही है? जो हमारा राइट आंसर है सी, 26 नवंबर 1949। इस दिन क्या हुआ था, हमारा भारतीय संविधान अपनाया गया था। तो थोड़ा इसके बारे में जानते हैं। जो 26 नवंबर 1949 मतलब 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान क्या हुआ था, स्वीकार किया गया। कब किया गया था? 26 नवंबर 1949 को। तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ते हैं। भारत का पहला उप प्रधानमंत्री कौन था? भारत का पहला उप प्रधानमंत्री कौन था? चलिए तो बताइए आप। हम ऑप्शन पढ़ते हैं। मोरारजी देसाई, वल्लभ भाई पटेल, गोविंद वल्लभ पंत, देवी लाल। चलिए तो बताइए आपका आंसर कौन सा सही है। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। इसका सही आंसर कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी, वल्लभ भाई पटेल। कौन सा है? वल्लभ भाई पटेल। तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। तो नंबर 8 क्या कहता है? निम्नलिखित में से भारतीय संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था?
तो भारतीय सभा का अध्यक्ष कौन था? आपको सभी को पता होगा। इसमें ऑप्शन क्या है? ऑप्शन ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी एम.एन. जिन्ना और ऑप्शन जो डी है लाल बहादुर शास्त्री। तो इसमें जो हमारा राइट आंसर कौन सा है? ए। कौन सा है? ए। हमारा जो राइट आंसर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद क्या थे? भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष थे। और जो भारतीय संविधान सभा के जो अध्यक्ष थे कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो भारतीय संविधान आपको पता होगा, भारतीय संविधान बनाने में कितना समय लगा। तो आप प्लीज़ अगर आपको क्वेश्चन का जो आंसर पता है भारतीय संविधान बनाने में कितना समय लगा, तो आप कमेंट करके हमें बताएं कितना समय लगा। तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? नंबर 9। तो नंबर 9 में देखते हैं क्या है। भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का चुनाव किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का चुनाव किया गया था, लेकिन किसके द्वारा किया गया था? इसके ऑप्शन पढ़ते हैं। निर्वाचक मंडल द्वारा, भारत की जनता द्वारा, संविधान सभा द्वारा या संसद द्वारा। तो इसका जो राइट आंसर हमारा होता है ऑप्शन सी, संविधान सभा द्वारा। किस द्वारा? संविधान सभा द्वारा। तो चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कौन सा है? नंबर 10। तो नंबर 10 हम पढ़ते हैं। हमारा हमारा जो राष्ट्रगान है पहली बार कब और कहाँ गाया गया था? तो इसका ऑप्शन जो है 24 जनवरी, चलिए तो देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है? हमारा राष्ट्रगान पहली बार कब और कहाँ गाया गया था? तो इसका ऑप्शन हम पढ़ते हैं। इसका ऑप्शन ए ऑप्शन क्या है? 24 जनवरी 1950 को इलाहाबाद में, और 24 जनवरी 1950 को दिल्ली में, 26 दिसंबर 1942 को कलकत्ता में, और जो लास्ट हमारा ऑप्शन है 27 दिसंबर 1911 को कोलकाता में। तो आपको जो बताना है इसमें से कौन सा हमारा आंसर सही है। तो इसमें जो हमारा राइट आंसर है वो कौन है? ऑप्शन डी, 27 दिसंबर 1911 को कहाँ पे? कलकत्ता में पहली बार हमारा जो राष्ट्रगान है गाया गया था। तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को समझ आ रहा होगा मेरे क्वेश्चन। तो चलते हैं हम अपने पढ़ते हैं और इस अगले 11th नंबर क्वेश्चन को। तो 11th नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं। राष्ट्रगान पहली बार कब गाया गया था? तो अभी जो हमारा जो राष्ट्रगान है वो पहली बार कब गाया था, कब गाया गया था? तो ये आपको अपने क्वेश्चन है उसका आंसर आपको देना है। कहाँ पे? कमेंट बॉक्स में। और हम देखेंगे किस किस का हमारा कमेंट में आंसर आता है और किस किस का आंसर हमारा सही होता है। तो आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो इसमें हम जो ऑप्शन पढ़ते हैं इसमें क्या लिखा? वर्ष 1947, वर्ष 1945 में, या वर्ष 1950 में, या वर्ष 1951 में कब गाया गया था? तो इसको आपको आंसर देना है कमेंट बॉक्स में। तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 12th नंबर का। तो 12th नंबर का हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। स्वतंत्र भारत में निम्नलिखित में से कौन सी महिला किसी राज्य की पहली राज्यपाल थी? तो इसका ऑप्शन जो है श्रीमती, पहला ऑप्शन क्या है? श्रीमती सरोजिनी नायडू, दूसरा ऑप्शन श्रीमती सुचित्रा कृपलानी, तीसरा ऑप्शन क्या है? श्रीमती इंदिरा गांधी, और चौथा ऑप्शन क्या है हमारा? श्रीमती विजयलक्ष्मी पंडित। तो इसका आंसर जो हमारा राइट आंसर है, इसका राइट आंसर कौन सा है? श्रीमती सरोजिनी नायडू। तो श्रीमती सरोजिनी नायडू कौन थी? भारत की पहली राज्यपाल थी। वो भारत की कौन बनी थी? श्रीमती सरोजिनी नायडू।
तो जो पहली राज्यपाल थी वो किस राज्य की बनी थी, थोड़ा इसके बारे में जान लेते हैं। तो किस राज्य की बनी थी, उत्तर प्रदेश की। तो उत्तर प्रदेश की जो हमारी जो श्रीमती सरोजिनी नायडू हैं वो सबसे पहले उत्तर प्रदेश की राज्यपाल बनी। तो कब बनी थी, 15 अगस्त 1947 से 2 मार्च 1949 तक। तो सरोजिनी नायडू जो थी हमारे भारत की पहली राज्यपाल महिला थी। कौन थी, राज्यपाल महिला। और जो राज्यपाल महिला कहाँ की बनी थी सबसे पहले, उत्तर प्रदेश की। तो उत्तर प्रदेश की कब बनी थी, 15 अगस्त 1947 से 2 मार्च 1949 तक। तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है हमारा, 13th। तो 13th पढ़ते हैं हमारा, भारतीय संविधान लागू हुआ था, कब हुआ था, ये तो आप लोग को पता ही होगा। चलिए हम ऑप्शन पढ़ते हैं। 26 जनवरी 1950 को, 26 जनवरी 1952 को, 15 अगस्त 1948 को, या फिर 26 नवंबर 1949 को। तो इसका जो हमारा राइट आंसर होता है ए, ऑप्शन नंबर ए, 26 जनवरी 1950 को जो हमारा जो भारतीय संविधान है वो लागू हुआ था। चलिए तो पढ़ते हैं हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, 14th। तो 14th में क्या है, भारत दल रहित लोकतंत्र का प्रस्ताव किसने रखा था। तो भारत में दल रहित लोकतंत्र का प्रस्ताव किसने रखा था। इसका ऑप्शन पढ़ते हैं, जयप्रकाश नारायण, महात्मा गांधी, विनोबा भावे या ऐसे डोंगे। तो कौन कौन है ऑप्शन, जयप्रकाश नारायण, महात्मा गांधी, विनोबा भावे या फिर ऐसे डोंगे। तो इसका जो हमारा राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए जो हमारा करेक्ट आंसर है। कौन है, जयप्रकाश नारायण। तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा हमारा, 15th। तो 15th पढ़ते हैं हम, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा किसे कहा था। चलिए तो ऑप्शन पढ़ते हैं हमारा। ऑप्शन ये कौन सा है, संविधान का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार या धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। ये हमारे 4 ऑप्शन हैं। तो इसमें से हमारा जो राइट आंसर है कौन सा है, इसमें से जो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, संवैधानिक उपचारों का ये अधिकार है। तो जो हृदय और आत्मा किसे कहा था, संवैधानिक उपचारों के अधिकार को हृदय और आत्मा का संविधान कहा था। तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कौन सा है, 16th। तो 16th को चलो पढ़ते हैं हम लोग। भारत की संविधान सभा ने किस वर्ष में कामकाज प्रारंभ किया। जब हमारा संविधान सभा बना तो जब स्टार्टिंग हुई तो कामकाज किस वर्ष स्टार्टिंग हुई। तो इसका ऑप्शन क्या है, 1945, 1946, 1947 या फिर 1948। तो चलिए आप बताइए इसका ऑप्शन कौन सा सही है। मैं आशा करता हूं आप लोगों का क्वेश्चन के आंसर बिल्कुल सही हो। तो चलिए हम पढ़ते हैं। इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन बी, 1946 में, 1946 में। तो चलिए हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, संसद के केंद्रीय कक्ष में संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी। कब हुई थी, जब केंद्रीय कक्ष में संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई थी तो वो आपको बताना है कब हुई थी। तो चलिए हम इसके ऑप्शन पढ़ते हैं। इसके ऑप्शन क्या है, इसके ऑप्शन है 8 सितंबर 1946, 9 अक्टूबर 1949, 8 नवंबर 1947 और 9 दिसंबर 1946। तो चलिए ये 4 ऑप्शन है हमारे, इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है।
इसमें जो हमारा ऑप्शन सही है वो कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी। 9 दिसंबर 1946 को क्या हुआ था? हमारे केंद्रीय कक्ष में संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कौन सा था? हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 18th। तो 18th को हम पढ़ते हैं, भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका ऑप्शन कौन है? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या फिर जे बी कृपलानी। तो इसके जो राइट आंसर कौन सा है? चलिए बताइए आप जल्दी जल्दी। मैं आशा करता हूं आप लोगों का ये सही आंसर हो। तो इसका जो राइट आंसर है ये ऑप्शन नंबर ए है, क्योंकि भारतीय संविधान के जो महत्व जो मेन जो समिति के जो अध्यक्ष हैं वो कौन है? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। उन्होंने ही ऐसे भारतीय संविधान का जो कहा है गठन किया है। तो इसका जो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, बी आर अम्बेडकर। तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो चलने से पहले हम इसको थोड़ा जान लेते हैं। ये हमारी जो प्रारूप समिति है तो इसका जो अध्यक्ष थे कौन थे? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। और इसका जो गठन हुआ था, मतलब तैयार हुई थी, तो जो प्रारूप समिति है जो कब बनी थी, कब तैयार हुई थी? 1947 में संविधान सभा ने संविधान का जो ब्यौरा था उसको तैयार करने के लिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को उनकी अध्यक्षता में एक प्रारूप समिति का गठन किया था। तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? 19 नंबर। तो 19 नंबर जो है उसको चलो पढ़ते हैं हम। एकात्मक सरकार में समस्त ताकत किसके हाथ में होती है? पहला पॉइंट क्या है? स्थानीय सरकार। दूसरा ऑप्शन केंद्रीय सरकार। तीसरा प्रांतीय सरकार या फिर पंचायत। तो इसका जो राइट आंसर है हमारा 19 का जो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी। आप लोगों को पता हुआ केंद्र सरकार है जो प्रस्ताव वो लाती है, तो उसको क्या है सभी लोगों को मानना पड़ता है। इसलिए क्या है केंद्रीय सरकार है वो क्या है हमारी एकात्मक सरकार। समस्त ताकत मतलब जिसके पास ताकत रहती है वो कौन सी सरकार होती है? हमारी केंद्रीय सरकार। तो इसमें सभी किसके हाथ में होती है? जो समस्त ताकत है वो किसके हाथ में होती है? हमारे केंद्र सरकार के हाथों में। क्योंकि ये जब जब भी कानून लाती है तो केंद्र सरकार, तो हम लोग उसे फॉलो करते हैं, क्योंकि वो कैसी है? हमारी ताकतवर सरकार है। चलते हैं हम अपने लास्ट एंड नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये हमारा क्या है? लास्ट क्वेश्चन है, तो पढ़ते हैं हम उसे। तो पढ़ते हैं हम अपना लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? 20। तो 20 में क्या पढ़ते हैं हम? संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? ये तो हम क्वेश्चन अभी भी पढ़ के आए। तो इसका जो आंसर कौन सा है आप लोग तो बता ही चुके होंगे। तो इसका जो आंसर है हमारा, फिर से पढ़ते हैं हम, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, सी राजगोपालचारी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और जवाहरलाल नेहरू। तो इसका जो हमारा राष्ट्रीय आंसर कौन सा था? ऑप्शन नंबर ए। तो चलिए हम अगले और क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में लाएंगे अगला, क्योंकि ये वीडियो ज़्यादा बड़ी हो जाएगी, इसलिए क्या है हम अगले नेक्स्ट वीडियो में आपको और भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराएंगे। तो आशा करता हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट भी करें और शेयर करना ना भूलें। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो उसे सब्सक्राइब करें। चलिए तो फिर मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो
में हम थोड़ा और क्वेश्चन लेके आएंगे संविधान के ही। तो मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, सी यू।